जिन्होंने इस कोविड पीरियड में भी साहस दिखाकर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने का साहस किया और हमारे प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग किया। और मैं आपके बीच थोड़ा सा बताना चाहूँगा एंटरप्रेन्योरशिप के विषय में कि कैसे हमारा भारत जो है में का नागरिक होने के कारण हम फायदे में कितने हैं इन चीज़ों के लिए, और उसका लाभ हम चाहें तो बखूबी उठा सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है। आज हमारी जो एवरेज एज है वो शायद 29 वर्ष के आसपास है। आप जानते हो कि जापान सब बूढ़ों का देश कहा जाता है क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है। उसने लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपनी इतनी बढ़ा ली है कि लोग बहुत औसत आयु बहुत बढ़ गई है और उनको अब सारे बुजुर्ग बच गए हैं। हमारे पास यूथ है और जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन में आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है और ट्रेड बैरियर्स हटाए गए। विश्व ने एक साथ डिसाइड किया कि हम ट्रेड बैरियर्स हटा के और आईटी का योगदान से आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन हो गया। आज दुनिया हमारी मुट्ठी में है। आज हम जो सामान चाहे यहाँ से अमेरिका बेच सकते हैं, इंग्लैंड बेच सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया बेच सकते हैं। ये चीज़ें पहले कभी सपने में भी हम सोच नहीं सकते थे और इन चीज़ों का फ़ायदा अगर हम उठाना चाहें तो एक तो वैसे भी हमें ज़रूरत शायद कम पड़ेगी क्योंकि इंडिया अपने आप में इतना संपूर्ण है कि अपने ही पैदा करता है और अपने ही खपत करता है और इसीलिए पूरी इंडिया पे पूरी दुनिया का भारत को सबसे बड़े मार्केट के रूप में पूरी दुनिया देख रही है। हर कोई लालायित है यहाँ अपनी इंडस्ट्री लाने के लिए। दूसरा कारण यह है कि यूथ है हमारे पास। दूसरा कारण है कंज्यूमर भी है, यूथ भी है। अब यूथ को केवल स्किल्ड होने की जरूरत है क्योंकि उसको स्किल्ड मैन पावर चाहिए। इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज हो गया। पहले मुट्ठी भर देशों के हाथ में इंडस्ट्रीज थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, जो आप हम पढ़ते हैं फ्रांस की औद्योगिक क्रांति, तो कुछ मुट्ठी भर देश थे जिन्होंने औद्योगिकरण कर लिया था और सारे उद्योग उनकी मुट्ठी में थे। आज वो सब बिखर चुका है, वो वहां पहुंच चुका है जहां संसाधन सस्ते हैं। संसाधनों में सबसे वैल्यूएबल, सबसे कीमती संसाधन मानव संसाधन है और वो हमारे पास है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हैं। हमारे पास वो कंपैरेटिव एडवांटेज है। बिजनेस जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है। हर किसी को नहीं होता है कंपैरेटिव एडवांटेज, जिसको होता है वो लीड करता है। जिसको ये चीज होती है जिसमें वही लीड करता है, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत नेक टू नेक कंपटीशन है। जिसको थोड़ा भी कंपैरेटिव एडवांटेज है वो लीड कर रहा है। एक इकिया दुकान खुली थी यहाँ पे हैदराबाद में। इकिया स्वीडिश कंपनी है, स्वीडिश बिजनेस चेन सुपर स्टोर है। आप जाएंगे कभी स्वीडन तो देखेंगे। मैं तो 18 महीने रह के आया हूँ तो मैं इकिया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो वहाँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप घूम जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा वो आपका इकिया का मॉल। इकिया क्यों सस्ता है? इकिया में स्वीडिश लोग आके खरीदते हैं या कहीं भी विश्व में कहीं भी ब्रांच खुलता है। यहाँ हैदराबाद में खुला था तो होंगे कामयाब एक दिन।
पूरा है विश्वास